सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। द रुबिका लियाकत शो में भारत 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज द रुबिका लियाकत शो में आपके लिए क्या खास तैयारियां हमने की है, कौन सी रिसर्च लेकर आए हैं, कौन सा यहां पर आज हिंदुस्तान का मसला होगा डिस्कस, देख लीजिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा। और जो एसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। 64 साल पहले एक फिल्म आई थी, धूल का फूल। उस फिल्म में बेहद खूबसूरत गीत था। अभिनेता मुकरी की गोद में एक बच्चा था। उस गीत में एक बेहतरीन लाइन थी, अच्छा है तेरा अभी तक नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, मतलब जिस ज्ञान ने इंसान को बंटवारा सिखाया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। यानी उस ज्ञान का कोई इल्जाम तुझ पर नहीं है, कोई आरोप तुझ पर नहीं है। मैं खुद एक माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है। ना किसी धर्म से कोई वास्ता, ना धार्मिक उन्माद में किसी का गला काट देने की कोई मंशा। क्योंकि जब धर्म से राब्ता होता है और सही रास्ता ना दिखाया जाता तो वो होता है जिसकी तस्वीरें हमने नूह में देखी है। तब गाड़ियां जलती है, गोलियां चलती है, पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है, हत्याएं होती है। जब आप धार्मिक उन्माद में दूसरे धर्म की कद्र करना छोड़ देते हैं, तब नूह का दंगा सामने आता है। तब सामने आती है वो घिनौनी मानसिकता जो सिर्फ खून बहाना चाहती है, जो इंसान को इंसान समझने से इनकार कर देती है, जो कमतर देखने की आंखें खोल देती है। सिर्फ उसे सामने वाला कमतर दिखाई देता है। इस तस्वीर को आप देखिए, सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों के पीछे छुपे हुए आम लोग हैं, छुपे हुए पुलिस वाले हैं। मैं कुछ पल के लिए बोलना बंद करती हूं, आप बस वीडियो में आ रही आवाजों को सुन लीजिए। देखो, ये देखो भाई फाइल, ये देखो भाई फायरिंग होते हुए। सुन लिया? पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे। सिर्फ फर्ज कीजिए कि आप वहां पर होते। गोलियों की आवाज आपको हर जगह से सुनाई दे रही है। आपको कैसा लगा? वीडियो में जो पहाड़ इस वक्त आपको दिख रहे हैं ना, वहां से गोलियां चल रही हैं, जिन गोलियों ने 6 सनातनियों की जिंदगी छीन ली। कुछ लोग मेरी इस व्याख्या को देखकर कहेंगे कि एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है, एक तरफा बात हो रही है। मैं साफ कर देती हूं, मेरी कोई बात एक तरफा नहीं होती है। लेकिन जब पहाड़ पर छुपकर टारगेट करके गोलियां चलाई जाए तो मैं किसका पक्ष लेने के लिए खड़ी रहूं? मैं पूछना चाहती हूं, कौन छुपे हुए थे पहाड़ों में जो हिंदू समुदाय की रैली को टारगेट कर रहे थे? कौन थे जो गाड़ियों में आग लगा रहे थे? कौन थे जो हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा रहे थे? मुझे बताइए, दुनिया की कौन सी कौम, दुनिया का कौन सा शख्स जान लेने पर आमदा उन लोगों के समर्थन में खड़ा होगा? कौन? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर कोई हमला करेगा तो क्या आप धर्म देखकर उसका समर्थन करेंगे? क्या आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे? मेरा मजहब इस्लाम है और मुझे फख्र के साथ यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं मुसलमान हूं। लेकिन मेरा धर्म मुझे कट्टरता नहीं सिखाता, मुझे हिंसा नहीं सिखाता। और जो हिंसा करेगा, फिर चाहे उसका धर्म कोई भी हो, वो मेरे ही धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगी। मैं उनके समर्थन में नहीं हूं जो पहाड़ों पर बैठकर गोलियां चला रहे थे। मैं इस शख्स का भी समर्थन नहीं करती जो दीवार की आड़ में छुपकर पहाड़ों पर गोलियां चला रहा है। इसके हाथ में राइफल किसने थमाई? मैं सवाल करना चाहती हूं हरियाणा पुलिस से, जिसकी मौजूदगी में यह गोली चला रहा है। कौन है ये और पुलिस क्या कर रही है?
आखिर क्यों किसी अधिकारी ने इस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की? किसने इसे हिंसा का लाइसेंस दिया? इस सवाल का जवाब हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार को देना होगा। मैं इस शख्स का भी समर्थन नहीं करती हूं और उसका भी नहीं जो पहाड़ों में छुपकर गोलियां चला रहा है। जो इनिशियल इंसिडेंट के बाद से किसी प्रकार की फ्रेश वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं वो अपार्ट फ्रॉम द नूह पुलिस वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि नूह की हिंसा किसी के उकसावे की वजह से नहीं हुई। इस हिंसा के पीछे पूरी प्लानिंग थी। पहले वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो नूह के साइबर क्राइम थाने पर हुए हमले का वीडियो है। देखिए कैसे दंगाइयों ने थाने को घेर रखा है। ध्यान से देखिएगा। प्लानिंग की बारीकी भी देख लीजिएगा। सड़क पर चल रही बस को हाईजैक कर दिया जाता है। एकदम देखते रहिएगा। फिर उसी बस को या उसी बस से थाने का गेट तोड़ने की कोशिश होती है। बस आई, हाईजैक किया और इसी बस से थाने के गेट को तोड़ने की कोशिश हो गया। और जब गेट नहीं टूटता है या नहीं तोड़ पाते हैं तो थाने की दीवार तोड़ दी जाती है और इसके बाद दंगाई थाने में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नूह की तिरंगा पार्क पर सबसे पहले ब्रिज मंडल यात्रा पर पथराव होता है और ये पूरा आपको मैप के जरिए जो है आप समझ जाइए कैसे ये यात्रा का रूट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तिरंगा पार्क सबसे नीचे वाले इलाके में आपको दिख रहा होगा तिरंगा पार्क, और ये लगभग 2 किलोमीटर 200 मीटर है। फिर साइबर क्राइम वाला वो थाना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको। तो सबसे पहले ब्रिज मंडल यात्रा पर पथराव हुआ है। द फर्स्ट पॉइंट, पथराव वाली जगह से महज आधा किलोमीटर दूर वो सदर थाना आपको दिखाई दे रहा होगा। सदर थाना दिख रहा है ना, 500 मीटर की दूरी पर है ये यात्रा का रूट। इस थाने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अच्छा, फिर सदर थाने से थोड़ी दूरी पर एक महिला थाना भी है, 900 मीटर की दूरी पर। महिला थाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। दंगाइयों ने इस थाने की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं की। महिला थाने से थोड़ी दूर सिटी पुलिस स्टेशन है, लगभग 1 किलोमीटर 200 मीटर। तिरंगा पार्क से तीनों थाने 1.25 किलोमीटर से भी कम दूरी में है, लेकिन किसी भी थाने पर, किसी भी इन तीनों थाने पर हमला नहीं हुआ। हमला कहां हुआ? सीधा सदर क्राइम थाना नूह पर, यानी तिरंगा पार्क जो वो फर्स्ट मार्क आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये नीचे 3 पीले मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं और फिर एकदम ऊपर आपको लास्ट वो मार्क दिखाई दे रहा है। इन फर्स्ट और लास्ट मार्क के बीच में 3 मार्क आते हैं, 3 थाने आते हैं। ये तीनों थाने उस रूट पर थे जिससे यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन हमला कहां किया गया? तिरंगा पार्क से 2.25 किलोमीटर दूर साइबर क्राइम थाने पर, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। थाने पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई, थाने में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने में मौजूद रिकॉर्ड जलाने की कोशिश हुई, रिकॉर्ड जलाने की कोशिश हुई। ये सब जो आप सुन रहे हैं मैं कह नहीं रही हूं, ये पुलिस की एफआईआर में पढ़कर आपको बता रही हूं। ये सब क्यों किया गया अब वो भी समझ लीजिए। भीड़ जुटी और हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरी प्लानिंग। इसी साल 28 अप्रैल को नूह के 14 गांव में पुलिस ने रेड की थी। तारीख को नोट कर लीजिए, 28 अप्रैल 2023 14 गांव में पुलिस की रेड हुई। 5000 पुलिस वाले इस रेड में शामिल थे। एक साथ 320 ठिकानों पर रेड की गई। लोगों से साइबर ठगी के 66 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 66 आरोपी अरेस्ट हुए साइबर ठगी के लिए। इन आरोपियों ने देश के 28,000 लोगों से 100 करोड़ की ठगी की थी। इलाका कौन सा है? नूह। तारीख क्या है? 28 अप्रैल 2023। मामला क्या है? साइबर ठगी। कितने की? 100 करोड़ की। कितने लोगों के साथ? देश के 28,000 लोगों के साथ। और साइबर पुलिस स्टेशन पर हुए हमले का मकसद बताइए क्या है? उन रिकॉर्ड्स को, सबूत को जलाना, ताकि इन दंगाइयों के भाई बंधु जो ठग है वो रिहा हो जाए।
यहाँ हैरानी की बात यह है कि जिन गांव में रेड की गई थी वो साइबर क्राइम थाने से 50 किलोमीटर दूर है। तो फिर 50 किलोमीटर दूर से सबूत मिटाने के लिए भीड़ इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई? दरअसल ये भीड़ वहां पहले से मौजूद थी। इन्हें पता था कि दंगा कब शुरू होगा, हमला कब करना है। इस्लाम तो किसी से ठगी करना नहीं सिखाता, वो तो कहता है हराम है ये। इस्लाम में तो ब्याज लेना तक हराम है। तो ये कैसे मुसलमान हैं जो लोगों से ठगी करते हैं, फिर इस्लाम को खतरे में बताकर हिंसा करते हैं? कैसे समर्थन करूं इनका? कोई एक वजह तो बता दीजिए कि इनका समर्थन कर दूं। इन दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। बच्चों को टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को टारगेट किया, यहां तक कि जज को भी टारगेट किया। दंगाइयों ने एडिशनल जज अंजलि जैन की गाड़ी को आग लगा दिया। अंजलि जैन अपनी बेटी के साथ दवाइयां लेने के लिए अस्पताल गई थी। लौटते वक्त उनकी कार पर हमला कर दिया। किसी तरह जज और उनकी मासूम बेटी की जान बच पाई। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी मानसिकता वालों का समर्थन कौन कर सकता है? कुछ होंगे जो आपको सोशल मीडिया पर इन दंगाइयों को मसीहा बताते हुए मिल जाएंगे, उनके विक्टिम कार्ड निकाल के खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मेरा खुदा, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। मैंने कल आपको बताया था नूह हिंसा से पहले कांग्रेस विधायक मामन खान कैसे उकसा रहे थे, भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे, और फिर क्या किया? उस ट्वीट को मिटा दिया। अरे भाई, अगर तुम इतने सच्चे थे, इतने पक्के थे, तुम्हें ये इस बात का पूरा यकीन था कि जो तुमने किया है वो हक है, वो सच है, तो फिर ट्वीट क्यों डिलीट किया? मामन खान साहब, उसे रहने देते। मैं मोनू मानेसर के लिए भी लगातार इसी तरीके से बोलती रहूंगी। हाँ, भगौड़ा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर आपने क्या किया? लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और भरतपुर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर मोनू मानेसर इतना तुम में दम है तो आओ पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम वाकई निर्दोष हो तो आओ पुलिस को साबित कर दो कि निर्दोष हो, लेकिन तब तक भगोड़े रहोगे और आरोपी हो। आज दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार से इस्तीफा मांग लिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे। हम दिखाएंगे हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक दंगा नहीं हुआ हरियाणा में। कहीं एक कानून व्यवस्था की विफलता का कोई बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिला हरियाणा में। तो हम वो दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सुरक्षा का वातावरण बनाकर हम देंगे। दीपेंद्र साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस विधायक ने क्या सत्ता पाने के लिए ही लोगों को उकसाया? जवाब तो आपको देना होगा। आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका हक है, आप विपक्ष में हैं। 10 साल आप कह रहे हैं कोई दंगा नहीं हुआ, तो आपका और ज्यादा हक हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, जिस शख्स का नाम मामन खान है, जो आपकी पार्टी का विधायक है, यानी कांग्रेस पार्टी का विधायक है, जिस पर उकसाने का आरोप है, उनसे आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते मेरे भाई? जवाब दोनों तरफ के दंगाइयों को देना होगा। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। इन मौत की जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी ना। आज मैं एक सलाह देना चाहती हूं उन माँ बाप को जो अपने बच्चों के हाथों में शान से पत्थर थमा रहे हैं, जो अवैध कट्टे उनके हाथों में थमा रहे हैं, किसी मेडल की तरह उसे देख रहे हैं। नूह हिंसा के अलग अलग मामलों में अब तक 176 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। नूह में अब तक 46 एफआईआर दर्ज हुई है। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो 83 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। जो जिसने जहाँ किया है उसकी हम कार्रवाई। एक त्रुटि आंकड़ा दुरुस्त करना चाहती हूं। अब तक 193 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। माफ कीजिएगा, 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये जान लीजिए कि जिनका नाम एफआईआर में है उन्हें अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी उन्हें नौकरी पर नहीं रखेगी। और ये भी जान लीजिए कि अब वो पुलिस की लिस्ट में गुंडे और बदमाशों की कैटेगरी में आएंगे। खुद से पूछिएगा, इस हिंसा से हासिल क्या हुआ? क्या जिस धर्म की शोभा यात्रा पर हमला हुआ वो धर्म मिट गया? क्या शोभा यात्रा फिर कभी नहीं होगी, किसी कोने में नहीं निकलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हुआ तो वो ये है कि आपका नुकसान हुआ, उस इलाके का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई जो है वो आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। और इस हिंसा से दिलों में जो नफरत पैदा हुई और जो ठेस पड़ी है
ये जान लीजिए उसे खत्म होने में अब सदियां लग जाएगी। और इसीलिए उन तमाम माँ बाप को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि अपने धर्म के प्रति आप जितनी भी जानकारी देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति अपने बच्चे में सम्मान जरूर दीजिए। बस ये इतनी सी सलाह है। ज्ञानवापी, यह विवाद आज हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पहले मैं आपको ज्ञानवापी मामले में आज क्या क्या हुआ जल्दी से बता देती हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे करवाने का आदेश दे दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला कोर्ट को आदेश को बहाल कर दिया है। 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को ज्ञानवापी का जीपीआर सर्वे का आदेश दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कोर्ट के फैसले पर एएसआई की टीम कल से अपना सर्वे शुरू कर देगी। दोनों पक्ष सर्वे रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और फिर सर्वे के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन मामला इतना ना तो सीधा है, ना ही इसे सीधा रखा जाएगा। मेरा अपना अनुभव, 30 सितंबर 2010 का दिन था। मैं बतौर रिपोर्टर अयोध्या में मौजूद थी। उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुनाया। उस वक्त नई नवेली थी मैं इस इंडस्ट्री में, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन। वक्त देखिए कितना गुजर गया। मैं इस दिन अयोध्या में ही मौजूद थी। मेरी शादी हो गई थी, मेरा बच्चा करीब 3 साल का हो चुका था और अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तब सुनाया। मैं ये अनुभव इसलिए आपको सुना रही हूं क्योंकि जो वक्त कोर्ट के कारण ऐसे मामले में लगता है उसको आप भी समझ सके। ऐसा ही ज्ञानवापी को लेकर हुआ। 2022 में भी मैं वाराणसी में थी जब पहली बार शिवलिंग मिलने की बात सामने आई। बाबा मिल गए, याद है ना? फिर मैं पिछले हफ्ते भी वाराणसी में ही थी जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर वहां पर पहुंची। यानी कुल मिलाकर सवाल वही है कि क्या ज्ञानवापी मामला भी अयोध्या की तरह लंबा खींचने वाला है। इसीलिए मेरा सवाल आज फिर वही है जो पहले था, और सवाल ये है कि तारीख पर तारीख आखिर कब तक चलता रहेगा? मंदिर मस्जिद झगड़े में देश कब तक उलझा रहेगा? इन झगड़ों का स्थायी समाधान आखिर कब निकलेगा? तारीख पर तारीख वाले सवाल को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फॉर्मूला दिया था। देखिए क्या था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। मैं योगी आदित्यनाथ के सुझाव से सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि मुसलमानों के काशी और मथुरा पर हिंदू पक्ष के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचना चाहिए। इन दो जगहों पर अपना दावा छोड़कर उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, और इसमें बहुत समझदारी की बात मैं कह रही हूं। ऐसे में एक और सवाल ये है कि हिंदू पक्ष क्या इसके बाद बाकी विवादित मामलों पर ठंडे बस्ते में उसे डालने पर सहमत हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर जब तक भरोसा नहीं जताएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस मामले पर वकील विष्णु शंकर जैन का क्या कहना है, आपको वो सुनना चाहिए क्योंकि ये सवाल मेरे मन में था मुसलमानों की तरफ से, और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोर्ट के बाहर आपको लगता है कि कभी आपस में मिल बैठकर इस पर फैसला हो जाएगा कि भाई देखो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, राम जी वाला अयोध्या हो गया, शिव जी वाला काशी हो गया, कृष्ण जी वाला मथुरा हो गया, ये सब आप रख लो और हमें आगे ना
ऐसी कोई परेशानी हो तो हमारी जो मस्जिदें हैं उनमें ना कोई आने पाए, ऐसा कभी आपको होता हुआ दिखता है विष्णु शंकर जैन? देखिए, ये जो फॉर्मूला था इसके बारे में बात हुई थी राम मंदिर के समय भी, और ये जो फॉर्मूला है मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। उसका कारण ये है कि आज मेरे पास या किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो समाज की तरफ से, सिविलाइजेशन की तरफ से कंसेशन दे। मेरे लिए हो सकता है काशी विश्वनाथ बहुत महत्वपूर्ण, जो भोजशाला में धार है, जहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर था, जहाँ पे आज भी संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही है, हवन कुंड में थूका जा रहा है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल पे आज मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं कि क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर ये कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो उसको रेस्टोरेशन की लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए? मैं यहाँ पे कोई आंकड़े देने के लिए नहीं बैठा हूं कि 3 मंदिरों की लड़ाई है, 30 की है, 30,000 की है, हमें नहीं पता। पर जहां जहां प्रूफ और फैक्ट्स मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन सारी जगहों को वापस लेने का हमने प्रण लिया और वो वापस लेंगे, और इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना कभी करूंगा। अभी तो कानूनी बात वो कह रहे हैं कि हम तो ये मसला जो है वो कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन मेरा फॉर्मूला निजी तौर पर यह है कि मिल बैठकर मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को एक सहमति पर आ जाना चाहिए। तो हिंदू पक्ष सिर्फ इन 2 मामलों पर रुकने वाला नहीं है, विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। और भी कई मंदिर हैं जिन पर अवैध कब्जा वो बता रहे हैं, उसे भी कब्जे से छुड़ाने की जंग जो है कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। फिर से इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस मामले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे थे, उसे आप सुनिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? आरएसएस प्रमुख की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं। हर मंदिर में क्यों शिवलिंग ढूंढना? आरएसएस प्रमुख ने साफ कहा कि हर मस्जिद में भगवान ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये सलाह जो है वो दोनों समुदाय के लिए है। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूं, वक्त आगे देखने का है, दुनिया को पीछे छोड़कर भारत को विश्व गुरु बनाने का है, और हम इन झगड़ों में उलझकर अगर रह जाएंगे तो फिर देर हो जाएगी। इसीलिए आज जब हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की बात कह दी तो सर्वे होने दीजिए, सच्चाई सामने आने दीजिए। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर की इन तस्वीरों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, एक तरफ ये जो है ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और इस तरफ ये है ज्ञानवापी मंदिर। एक सेकंड, मुझे ना जूते उतार देने दीजिए। जी, तो ये है ज्ञानवापी मस्जिद और इस तरफ है काशी विश्वनाथ मस्जिद, और वो उस तरफ की, देखिए आप ही की तरफ नंदी की मूर्ति यहाँ पर नजर आ रही है, नंदी की मूर्ति है। और ये जहाँ पर दावा हो रहा है शिवलिंग और वजू खाने का, ये आपके सामने है। यहीं पर ये वजू खाना है जहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि देखिए ये तो फव्वारा है, लेकिन नंदी की सीध में ही ये फव्वारा या कथित फव्वारा या शिवलिंग जिसका जिक्र हो रहा है वो दिख रहा है। तो नंदी का जो मुंह है वो ज्ञानवापी की तरफ है। हिंदू धर्म के मुताबिक हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग की तरफ देखते हुए ही पाए जाते हैं और कोई मूर्ति आपको मिलेगी नहीं नंदी की स्पेशली। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद ये नंदी ज्ञानवापी की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये सवाल तो है, और इस सवाल के साथ एक इंतजार भी है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये 1868 की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए और कुछ देर के लिए मैं आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ रही हूँ। देखिए, ब्लैक एंड वाइट है और अब जो है वो नंदी भगवा रंग दिए गए हैं। 1868 की इस तस्वीर को आप देखिए, ज्ञानवापी की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में नंदी दिख रहे हैं और उनके पास खड़े हैं महादेव के कुछ भक्त। ज्ञानवापी परिसर की इन तस्वीरों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। इस तस्वीर में ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की तस्वीरें दिख रही है, जिसमें हिंदुओं के इष्ट देव हनुमान जी की भी एक प्रतिमा दिख रही है। वो प्रतिमा आपको, मैं वो तस्वीर का मैं भी इंतजार कर रही हूं जैसे आप कर रहे हैं।
ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार, जहां ये आ गई तस्वीर, ये ज्ञानवापी की वो पश्चिमी दीवार है जिसके लिए बोल रहे हैं ना कि भाई पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पश्चिमी दीवार है, ये वो दीवार है जिसकी तस्वीरों में हिंदुओं के इष्ट देव हनुमान जी की प्रतिमा साफ साफ नजर आ रही है। दीवारों और खंभों पर बनी आकृतियां आपने दुनिया की किस मस्जिद में देखी होगी, मैं नहीं जानती हूँ। इस्लाम में मूर्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं, मूर्ति है ही नहीं भाई, हमारे यहाँ ईश निंदा नहीं होती, माफ कीजिएगा, ईश पूजा जो है वो नहीं होती है, तो मूर्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर ज्ञानवापी की दीवारों पर सनातनी परंपरा के भगवानों की मूर्तियां क्यों उकेरी गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और जब आप थोड़ा और नजदीक जाएंगे, ये तो हम सिर्फ तस्वीरों में देख पा रहे हैं ना, ये तस्वीरें मैंने या मेरी टीम ने कैमरे से आज या कल नहीं खींची, ये तस्वीरें अमेरिका की ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में सुरक्षित है। अब मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब इस सर्वे का विरोध करने वालों को तलाश लेना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, कल देश के 100 करोड़ सनातनी आपसे ये सवाल करेंगे, क्या ज्ञानवापी की इस पश्चिमी दीवार के ही दुनिया के सामने आने का डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा है? ज्ञानवापी की सच्चाई दुनिया से छुपाने के लिए ही क्या मामले को कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट में घुमाया जा रहा है? मैं हर उस शख्स से सवाल पूछना चाहती हूं कि ज्ञानवापी ऐतिहासिक मस्जिद है तो फिर सर्वे से डर क्यों? सर्वे हो जाने दीजिए ना, और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाने दीजिए। यदि हिंदू जबरदस्ती मस्जिद को अपना मंदिर बता रहे हैं तो दुनिया देख लेगी ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, तभी तो आपने हाई कोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट जाने में एक पल नहीं लगाया। आप जानते हैं कि आपके पास दलील जो है वो कमजोर होगी, आपके पास कोई कारण नहीं है सर्वे को रुकवाने का, तभी तो आपने बड़े बड़े वकीलों की एक फौज दिल्ली में भी तैनात कर दी है। आप इस मसले को सिर्फ कोर्ट पे खींचना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आप चाहते हैं कि मसला पीढ़ी दर पीढ़ी खिंचता चला जाए। न्याय हो जाएगा ना, न्याय मिल जाए, मतलब जो न्यायपूर्ण हो वो देश के सामने आ जाए, हाई कोर्ट की तरफ से हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, जहां से भी फैसला आए। मैं जानती हूं कि आप उस फैसले को मान लेंगे, जो भी हो, आपके हक में हो कि नहीं हो, लेकिन जल्दी जितना होगा उतना फायदा होगा ना। ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए काम होना चाहिए। आप ये चाह रहे थे वैज्ञानिक तरीके और आधुनिक तकनीक से सर्वे किया जाए, मेरे ख्याल से ये भी आप चाह रहे हो, और ये हो रहा है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की उम्र और नेचर, इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए। इमारत के तीनों गुंबदों की जांच जीपीआर तरीके से होनी चाहिए। वाराणसी जिला अदालत का फैसला हूबहू, ये जो फैसला मैं पढ़कर सुना रही थी, ये लागू किया जाएगा। अब एक और सवाल मैं पूछ रही हूं, दुनिया में एक ऐसा मुल्क मुझे बता दीजिए जहां बहुतायत आबादी अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही हो। कोई एक ईसाई देश बता दीजिए जहां उन्हें चर्च को दूसरे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा हो। कोई इस्लामिक देश बता दीजिए जहां किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए कोर्ट जाकर परमिशन मांगनी पड़ रही हो। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूं, अयोध्या मामले पर लेकर चलती हूं। 1885 में अयोध्या मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, यानी 134 साल तक मामला अदालत में चला, अदालतों में। आप बताइए कि 90 के दशक में यदि अयोध्या मामले को मुद्दा ना बनाया जाता तो कितने हिंदुओं की आस बची थी अयोध्या में कभी राम मंदिर बन भी सकेगा। क्या वैसा ही आप वाराणसी के मुद्दे को खींचने के लिए कर रहे हैं? मैं सीधे और साफ शब्दों में कहती हूं, हो जाने दीजिए सर्वे, जल्द से जल्द हो जाने दीजिए। सर्वे में यदि वहां मंदिर के साक्ष्य ना निकले तो हकीकत सामने आ जाएंगी, ताकि विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर आपको डर है कि दीवारों में कुछ साक्ष्य छुपे हुए हैं तो बड़ा दिल दिखाइए और मामले को अदालत के चक्कर कटवाने के बजाय बातचीत से सुलझा लीजिए। सच्ची बात है, एकदम कड़वी हो सकती है लेकिन सच्ची बात है। अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी मेरे हिंदुस्तान की। सावन का महीना चल रहा है, मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। भारत की परंपरा में सावन का महीना भक्ति भाव का महीना है। हमने कावड़ियों की कतारें देखी और अभी भी देख रहे हैं। श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं या देश के दूसरे हिस्से में जहां जो नदी है वहां से श्रद्धालु जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस दौरान लोग व्रत भी करते हैं, खाने पीने की सावधानी रखते हैं, कुछ चीज़ों से परहेज करते हैं। इसके अलावा सावन में एक और बात बड़ी अहम होती है। सावन में मेरे बहुत से ऐसे हिंदू दोस्त हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं,
मनाही होती है और ये भारत में सैकड़ों हजारों साल पुरानी परंपरा है। कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं, इसे परहेज कहते हैं, लेकिन सावन में नॉनवेज ना खाना सिर्फ मान्यता या आस्था का विषय है क्या? हमने समझने की कोशिश की कि इसके पीछे कोई विज्ञान है। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रही है कि सावन में नॉनवेज खाना आपकी सेहत के लिए नुकसान भरा है। देखिए, सुनिए। आयुर्वेद और जो हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो बारिश का मौसम है या जो मानसून का मौसम है उसमें कुछ भोजन हमें अवॉइड करने चाहिए, उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे फर्क पड़ सकता है। जैसे मीट नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, उससे एब्जॉर्प्शन पुअर हो सकता है और कहीं ना कहीं बदहजमी, अपच या आपको और कई सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक डेटा भी बताना चाहती हूँ। सावन में इंसान की जो पाचन शक्ति या डाइजेशन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बारिश होने से मौसम में नमी और ह्यूमिडिटी, उमस बढ़ जाती है। नॉनवेज को पचाने में या पचने में ज़्यादा वक्त लगता है। कमज़ोर डाइजेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से नॉनवेज पच नहीं पाता है, खाना आंतों में फंस जाता है और बीमार हो जाते हैं। दूसरी वजह है खुद पशुओं को का जो है वो बीमार होना। बारिश में कीड़े मकोड़े की संख्या बढ़ जाती है, इनसे बीमारियां भी फैलती है। बैक्टीरिया और वायरस भी बहुत अच्छा उनके लिए मुफीद टेम्परेचर होता है, तो इसमें ये बहुत तादाद में बढ़ते भी हैं और जीते भी लंबे समय तक हैं। इंसान भी बहुत बीमार होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं। बारिश का गंदा पानी पीने से मछलियां भी बीमार हो जाती हैं। किसी बीमार पशु पक्षी का गोश्त खाने वाला बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि सावन में व्रत उपवास करने के अलावा ऐसा भोजन करना चाहिए जो जल्दी पच जाए। इसलिए लोगों को कच्चा दूध, दही या दही से बनी चीज़ें, इनसे भी, और वो जो हरी सब्जियां होती है पत्तेदार, उनसे बचने को कहा गया है। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो परंपराएं हैं, जो रीतियाँ हैं, वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसे गंभीरता से हमें लेना चाहिए। फिलहाल द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24।